दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज ही सीबीएसई ने अपने नया करिकुलम 2022 और 23 का सिलेबस जो दिया हुआ है क्लास 11th और 12th का वो डाल दिया है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर के आए हैं इस बार सीबीएसई और काफ़ी जो चीज़ों को उन्होंने ऐड भी किया है, कुछ चैप्टर्स को और कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए हैं क्लास 12th के सिलेबस से। आइए हम उन पे डिस्कशन करते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस साल का हम दोबारा से टारगेट फिक्स करके चल रहे हैं। लगातार अपने वीडियोस, सैंपल पेपर्स के थ्रू, मैप वर्क के थ्रू आप 100 आउट ऑफ 100 के स्कोर करेंगे। इसके अलावा जो चैप्टर हमने हमारे पास हटे हैं, उनसे रिलेवेंट चीज़ों को भी हमने अपने उसमें डाला हुआ है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हैं तो सीबीएसई के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेवेंट पूछा जाता है। अभी जो कंबाइंड जो अब यूनिवर्सिटी एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए भी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस को देने में लगे हुए हैं। चलिए हम चलते हैं क्लास 11th के और 12th के सिलेबस को डिस्कशन करते हुए। क्लास 11th का सिलेबस में कोई चेंज नहीं लाया गया है। क्लास 11th में वही दिया हुआ फंडामेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और जो उसके पार्ट्स हैं उनको ही लिया गया है। ठीक है, और वहीं पे जो बुक नंबर 2 हमारे पास दी है इंडिया फिजिकल एंड एनवायरनमेंट, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। सेम टू सेम सारी चीज़ों को ऐड वैसे ही किया गया है, कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है, एज इट इज़ लेके रखा हुआ है। और जर्नल जो हमारे पास दिए हुए प्रैक्टिकल वर्क वो एज इट इज़ रखा हुआ है। 11th के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम जो भी चैप्टर्स लास्ट 2 ईयर से नहीं रखे गए थे उन सबको एड ऑन करके रखा गया है और लगातार उन्हीं के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लास 12th के सिलेबस के ऊपर। 12th का जो सिलेबस हमारे पास दिया हुआ है उसमें कुछ चीज़ों को जो हमारे पास दिया हुआ है, जैसे 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर है। 35 नंबर में दोनों बुक्स को डिवाइड किया है। बुक 1 फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें यूनिट 1 ह्यूमन ज्योग्राफी को ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो यूनिट 2 हमारे पास दे रखी है पीपुल्स को लेकर के, उसको भी उन्होंने ऐसी ऐड ऑन किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यूनिट 3 ह्यूमन एक्टिविटीज उसको भी ऐड रखा हुआ है और यूनिट 4 जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ऐसी ऐड है। बट इनके अंदर से कुछ कुछ चैप्टर्स को उन्होंने डिलीटेड कर दिया है और मैप वर्क के पोर्शन में भी चेंज किया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन पेपर में दोनों क्वेश्चंस आपके पास हैं मैप वर्क से, एक वर्ल्ड से भी लिया जा रहा है और एक इंडिया से लिया जा रहा है। दोनों के जो ऑप्शनल हैं उन पे हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी करेंगे। चलिए चलते हैं मेन स्ट्रीम्स के जो कंटेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं उनके ऊपर। जो पहला आपके पास बुक दी हुई है फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसको रखा हुआ है एज इट इज और इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद आपके पास दूसरा दिया हुआ है यूनिट 2 चैप्टर दिया हुआ है आपके पास द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। इस चैप्टर को एज इट इज रखा हुआ है और उसके कंटेंट जो मेन मेन कंटेंट उनको भी रखा हुआ है। ठीक है, उसी के अंदर पॉपुलेशन चेंज दिया हुआ है, कंपाउंड्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस दिया है, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन, इस चैप्टर को ऐड रखा हुआ है। चैप्टर नंबर 3 डिलीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 3 जो दिया हुआ था पॉपुलेशन कंपोजिशन वाला, उसको डिलीट रखा हुआ है। ठीक है, वो 2021 में भी नहीं था और 2022-23 के सिलेबस में भी उसको नहीं रखा गया है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपके पास दिया हुआ है 4 ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट सेलेक्टिव इंडिकेटर्स इंटरनेशनल कंपेरिजन जो दिया हुआ है, ये एज इट इज चैप्टर को वहीं पे रखा गया है। यूनिट 3 ह्यूमन एक्टिविटीज वाला है, प्राइमरी एक्टिविटीज एड ऑन रखा हुआ है, सेकेंडरी एक्टिविटीज को भी एड ऑन रखा हुआ है। ठीक है, टर्सरी एक्टिविटीज को भी ऐड रखा हुआ है, कॉर्नरी क्वार्टरी एक्टिविटीज इनको भी एज इट इज वैसे ही रखा गया है। इसमें कोई भी चैप्टर हटाया नहीं गया इस यूनिट से। यूनिट नंबर 4 में जो आपके पास दिए हुए हैं ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ठीक है, उसमें चैप्टर्स का जो फॉर्म्ड किया हुआ है उसके अंदर इस बार ट्रांसपोर्ट तो है ही है जो 2021-22 में था, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड को ऐड कर लिया है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड नंबर चैप्टर नंबर 9 जो है उसको इस साल ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसमें जितने भी इश्यूज है चैप्टर नंबर 9 जो है वो इस साल 22-23 के अंदर ऐड है हमारे पास में। ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट को डिलीट कर दिया गया है। वो 21 में भी नहीं था और 22-23 के अंदर भी उस चैप्टर को नहीं रखा गया है। ठीक है, उसमें मैप वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, उस पर भी डिस्कशन करूंगा। ठीक है, वहीं बुक नंबर 2 जो हमारे पास दे रखी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें चैप्टर नंबर जो हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है,
पीपुल से लेकर पॉपुलेशन जो दी हुई है, इंडियन पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमारे पास है, इंडिया की डेंसिटी ग्रोथ हो गया, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया, लैंग्वेज जो है हमारे पास में उसको रखा हुआ, रीजनल सेक्स रेशियो वाला भी रखा, रीजनल अर्बन जो हमारे पास कंपोजिशन दिया हुआ है उसको लेकर के भी, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर्स को लेके, रीजनल वेरिएशन जो ग्रोथ है, इनको वैसे ही टॉपिक्स को ऐड किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 माइग्रेशन, ठीक है, वो इस साल डिलीट कर दिया है, उस चैप्टर को नहीं लिया गया, माइग्रेशन चैप्टर को ऐड नहीं किया गया, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको भी इस साल नहीं लिया गया, उसको भी इस साल नहीं लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट को भी नहीं लिया हुआ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट, उसको ऐड रखा हुआ है, चैप्टर नंबर जो दिया हुआ है 4 ह्यूमन सेटलमेंट का, रूरल अर्बन सेटलमेंट, उसको ऐड रखा हुआ है, उसको रखा गया है। उसके बाद है आपके पास चैप्टर नंबर 5, ठीक है, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, इस साल ऐड कर दिया है, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर को इस साल ऐड रखा हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर नहीं था वो, 2021-22 में नहीं था, 22 और 23 के अंदर उसको ऐड किया गया, उस चैप्टर को इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, हमारे पास जो दिया हुआ है उसी में यूनिट 8 का चैप्टर नंबर जो हमारे पास है 6, वाटर रिसोर्सेज, 6 जो चैप्टर दिया हुआ वाटर रिसोर्सेज, उसको उन्होंने क्या कर रखा है, ऐड किया हुआ है। इस बार उन्होंने पहली बार भी रखा हुआ था, इस बार भी उन्होंने वाटर रिसोर्सेज को ऐड करके रखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसको भी ऐड किया हुआ है, वो भी हमारे पास एज इट इज वैसे ही रखा गया है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो हमारे पास 8 है, उसको इस बार नहीं लिया गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चैप्टर नंबर 8 नहीं है इस बार के सिलेबस में, ठीक है। यूनिट में चलते हुए आपके पास चल रहा है नेक्स्ट जो आपके पास दिया हुआ प्लानिंग वाला चैप्टर नंबर, इस बार जो ऐड किया हुआ है 9 हमारे पास है, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ, इस चैप्टर को ऐड किया हुआ है, इसमें केस स्टडीज दोनों ले रखी हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपके पास 10 दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, उसको भी ले रखा है, और इंटरनेशनल ट्रेड को भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारे पास है उसको भी इंक्लूड कर दिया, दोनों बुक 1 बुक 2 से दोनों से इंटरनेशनल ट्रेड हमारे पास ऐड किया हुआ है। और लास्ट यूनिट जो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 10 ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टस ऑन सेलेक्टिव इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, उसको भी रखा गया है इस बार, उससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। प्रैक्टिकल वर्क में हमारे पास यूनिट 1 का जो था प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड थर्मोडायनेमिक मैप जो आपके पास है उनको ऐड किया हुआ है, उनमें तीनों चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तीनों को उन्होंने रखा हुआ है। जबकि यूनिट 2 के जो चैप्टर्स दे रखे हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें 2 चैप्टर्स को हटा दिया, प्रैक्टिकल के 2 जो पार्ट दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 4 और 5, उन दोनों को उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। वो इस बार के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यूजेस जो आपके पास दिया कंप्यूटर डेटा और फील्ड सर्वे, ये दोनों चीजों को हटा दिया इस बार, ठीक है। ये दोनों हमारे पास इस बार प्रैक्टिकल में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिकल में हमारे पास चैप्टर दिए, चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर जो हमारे पास है 6, उसी को रखा गया, बाकी चीजों को हटा दिया गया है, ठीक है। मैप वर्क में भी चेंजेस लेकर के आए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैप वर्क में भी हमारे पास चेंज आया है। चैप्टर 1 से जो आप देखें, अगर आप इंडिया की देख रहे हैं, वर्ल्ड की देख रहे हैं, उसमें वर्ल्ड में जो मैप हमारे पास है उसमें चैप्टर नंबर जो आपके पास 1 से कोई मैप नहीं आता, चैप्टर नंबर 2 और 4 में जो आपके पास दिए हुए थे ऑप्शंस, उसमें से केवल द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स ईच से दिया हुआ टर्म ऑफ एरिया से पहले भी था आपके पास में, इस बार भी उसको सेम एज इट इज रखा गया है। चैप्टर 5 से 7 के बीच में, ठीक है, जो आपका एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड था उसको एज इट इज उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। इसमें इस बार इंडस्ट्रियल वाला जो एरिया है उसको नहीं रखा गया, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल एरियाज थे उनको हटा दिया है, यहाँ पे जो वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वाला था उस पोर्शन को हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ सब्सटीट्यूशन फार्मिंग ये सब ले लिया गया है। चैप्टर नंबर 8 से 9 के बीच में, चैप्टर नंबर 8 से 9 के बीच में जो आपके पास में दिए हुए थे उसमें ट्रांस कैनेडियन रेलवे ट्रैक्स का जो आपके मैप में आता था टनल्स का, वो एज इट इज दिए गए हैं। मेजर सी पोर्ट्स को ऐड कर लिया है, मेजर सी पोर्ट भी इस बार लिए हुए हैं आपके पास में अलग अलग एरिया को लेकर के, और मेजर एयरपोर्ट्स भी ले रखे हैं। इनलैंड वाटर सोर्सेज जो आपके पास स्वेज कैनाल हो गया, पैनामा कैनाल, राइन रिवर वाला पार्ट है, वो भी इसके अंदर एज इट इज रखा गया है, ठीक है। वहीं इंडिया के मैप में भी थोड़ा चेंज आया है,
ठीक है, माइग्रेशन चैप्टर के हटते ही उसका दिया हुआ जो मैप वर्क था उसको हटा लिया गया है। इन और आउट माइग्रेशन वाला अब टॉपिक नहीं रहा है इसके अंदर। यहाँ पे केवल अब चैप्टर नंबर 1 से 4 के बीच में जो आ रहे हैं उसमें स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन ये आपके पास दिया हुआ है। स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, वन स्टेट विद द लोएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 के कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है, 21 के कॉन्टेक्स्ट में अभी इसको नहीं लिया गया है। 11 का ही जो चल रहा है वही इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, 10 मिलियंस पॉपुलेशन भी वाला जो एज इट इज आपके पास दिया हुआ सेटलमेंट से। उसके अलावा चैप्टर नंबर 5 से 9 के बीच में जिसमें एग्रीकल्चर हो गया आपके पास में, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, उनसे भी वही टॉपिक्स को एज इट इज लिया गया, कुछ भी एड ऑन और हटाया नहीं गया है। वही सारी चीजों को उन्होंने एज इट इज ले रखा है। चैप्टर नंबर 10 से लेकर के 11 के बीच में थोड़ा चेंजेस अब लेकर के आए हैं इस बार। ठीक है, इस बार क्या कर रखा है उन्होंने, मेजर सी पोर्ट्स को ऐड कर लिया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को ऐड कर लिया। लास्ट वाले में नहीं था ये सिलेबस में, इस बार के सिलेबस में इसको ऐड किया गया है। मेजर सी पोर्ट्स आ गए हैं इस बार में और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को ले लिया गया है। इस साल का जो 22-23 का सिलेबस था उसमें ये कुछ कुछ चेंजेस करके इनको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, मेरे वीडियोस को देखते रहें, मेरे साथ बने लगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा इस साल का 22-23 का टारगेट जो है उसमें बेस्ट वीडियोस को लेकर के आएंगे, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पेपर्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करके उन वीडियोस को देखेंगे। थैंक यू।